కడప నగరంలోని ఉస్న్ ఫంక్షన్ హాల్లో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈవీఎం హటావ్ దేశ్కు బచావ్ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ జీ ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసి ప్రజలకు ఈవీఎం యొక్క ఆవశ్యకత గురించి ప్రజలకు వివరించున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ ఉన్నారు. ఆయన అడిగిన ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఈ ప్రధానంగా ఈవీఎం हटाओ देश को बचाओ అనే కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేపట్టారు? देखिए, जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये जो कार्यक्रम हम पूरे देश भर में कर रहे हैं, ये कार्यक्रम इस देश को बचाने के लिए इस देश की जनता के संवैधानिक, मौलिक और मानव अधिकारों को बचाने की एक बहुत बड़ी पहल है। आप कहेंगे संवैधानिक कैसे है? ये जो अधिकार, वोट का अधिकार है हमारा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को हम स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्षता से और पारदर्शिता के साथ इसका सदुपयोग कर सकें, उपयोग कर सकें, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे। और ये मानव अधिकार इसलिए है कि इंसान को अगर जो जरूरी अधिकार है और सरकार बनाने का अधिकार या अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, दिया गया है, उसे ही अगर मैं यूज नहीं कर पाऊं, कोई उसी को छीन ले मेरे से, तो ये मेरे मानव अधिकारों का हनन है। और हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपने इन अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करे। आप देखें, जो ईवीएम है, इसके माध्यम से ये केवल एक मशीन का विरोध नहीं है। इस मशीन के माध्यम से जो हमारा ये महत्वपूर्ण अधिकार, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, अगर ये वोट का अधिकार छीन जाता है, जो छीन रहा है अब तक, तो आप आगे जानिए कि इसके साथ साथ और आपका क्या क्या अधिकार छिन जाएगा। ఈవీఎం से यानी ఈవీఎం ఉండడం వల్ల ఓటు హక్కును यानी टैंपरिंग చేసే అవకాశం ఉందా? नहीं, निश्चित रूप से टैंपरिंग होती है। आप बताइए, अभी मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा, आप उससे अंदाजा लगाएंगे। बाकी सारी चीजों को छोड़ देता हूं, लेकिन दो आपको चीजें बताता हूं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों में बिल्कुल जो भी कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, जो भी कुछ देख रहा है, बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी वहां बुरी तरह से हारेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई और इतनी भारी बहुमत से। और वो भी उस समय आप देखिए कि जिस समय काउंटिंग हो रही है, उस काउंटिंग में जो पोस्टल बैलेट है, उसकी काउंटिंग में मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 199 यानी 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है। बीजेपी का कहीं अता पता भी नहीं था। लेकिन ईवीएम से डली हुई जो वोट जब आई है गिनती होके, तो बीजेपी 163 सीट्स लेके जीत गई, और 163 से भी ज्यादा, और कांग्रेस केवल 63 सीट पर अटक गई। और बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो इन मशीनों को बना रहे हैं, ईवीएम और वीवीपैट को, और इसमें जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करने का और उसको चिप के साथ में लिंक करने का सारा प्रोग्राम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सो बीजेपी ही मशीनें बना रही है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सरकार की बिल्कुल गुलामी करते हुए उनके लिए काम कर रहा है। जो सरकार कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वो सारे काम कर रहा है। और आज की तारीख में तो इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने की सारी ताकत कानून बना के प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया। ఈవీఎం ఆపేందుకు హైకోర్టులో మీరు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయొచ్చు కదా? नहीं, केस डाल सकते हैं। केस तो आप किसी भी विषय में डाल सकते हैं। पहले भी ईवीएम के विषय में बहुत केस डले हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी केस पहले पड़े, वो सारे डिसमिस कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इस समय 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है पड़े हुए हैं। एक तो एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स, वो जो है उनकी पिटीशन पड़ी है, वो सबसे अच्छी अब तक की ईवीएम के ऊपर पिटीशन। दूसरी पिटीशन पड़ी है जो मध्य प्रदेश में गड़बड़ी हुई चुनावों में, और वहां 14,000 कंप्लेंट आई। जिस दिन वोट पड़ी हैं उसके बाद जो 14,000 कंप्लेंट आई, जिनको डिसाइड किए बिना वहां पे काउंटिंग करा दी गई, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, वो एक पिटीशन पड़ी है, उसमें भी ईवीएम का मसला है। सो ये 2 पिटीशन अभी पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब डिसाइड करती है, क्या करती है।
ప్రధానంగా ఈవీఎం హటావ్ దేశ్ కు బచావ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు ఎలాంటి అవగాహన కల్పించబోతున్నారు? मैं बिल्कुल सिंपल सा कहना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे हर किसी के अधिकारों का हनन है, ये वोट की लूट है। और मेरा जो ये अधिकार है, वोट का अधिकार, ये डायरेक्ट अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी वोट किसी को दे दूं और वो मेरी वोट को किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा मुझे नहीं पता। ये इसी तरह से है। तो मैं ईवीएम में वोट डालता हूं, ईवीएम मशीन के माध्यम से बटन दबाता हूं, लाल बत्ती जलती है और उसके बाद समझा जाता मेरी वोट हो गई। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि वोट मेरी किसको गई है, किसके खाते में गिनी जा रही है, गई भी है नहीं भी गई है, रजिस्टर हुई भी है नहीं हुई, मुझे नहीं पता। सो मेरा सिंपल सा कहना है कि मुझे जो प्रोसेस है वो होना चाहिए जिसमें मैं अपनी वोट जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को देना चाहूं, मेरी वोट उसी को देने का मुझे अधिकार हो, उसी को जाए और वो मुझे साफ साफ दिखे मेरे हाथ में, उसे मैं वेरीफाई कर सकूं और उसके बाद में उसकी गिनती हो उसी के कैंडिडेट के हाथ में। ये इसके लिए लड़ रहे हैं। और బీజేపీ ప్రభుత్వం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈవీఎంలు తెచ్చిపెట్టి గెలిపే లక్ష్యంగా హ్యాక్ చేసి ఈవీఎంల ద్వారా గెలుస్తున్నారని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ జీ తెలుపుతున్న పరిస్థితి. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈవీఎం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాలని చెప్పి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈవీఎం హటావ్ దేశ్కు బచావ్ అనే కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ జీ తెలుపుతున్న పరిస్థితి. కెమెరా పర్సన్ కరీంతో షబ్బీర్, 1 టీవీ న్యూస్, కడప జిల్లా.